अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एचएस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर आप हमें इसके बारे में गाइड करें। एक तो हमने करना कहाँ से है और ये हमें कहाँ पे लिखा हुआ अच्छा मिलेगा जहाँ से हम इजीली इसको कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमें ये भी बता दें कि इसमें से करना क्या क्या है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें से आपको मोस्टली पोर्शन पूछा जाता है और आप लोगों को ये नहीं पता होता कि इसमें से करना क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बता दूं पहले ही कि न्यूट्रिशन को आपने सत्या से करना है। सत्या में अच्छी लिखी हुई है न्यूट्रिशन, और जो जो मैं आपको बताता हूं आपने जस्ट वही मार्क कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी पोर्शन भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट इसमें न्यूट्रिशन में से, तो सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये इसमें से आपने ये देखना है स्टूडेंट्स की एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड्स क्या हैं, कैलोरी वैल्यू क्या होती है फूड्स में, और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा पेज का इशू है, तो आपने इसको थोड़ा सा मैनेज खुद करना है। ये वाला टॉपिक रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ फूड स्टफ, आपने ये सारा का सारा इसको कर लेना। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ये आपका यूनिवर्सिटी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन मैन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मोस्टली अगर मैं कहूँ कि जो आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आपका वो इस पोर्शन से ही पूछा जाता होता है। इसमें हम देख लेते हैं BMR वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, सेपरेट पूछा जाता है। मेजरमेंट्स ऑफ BMR आल्सो इंपॉर्टेंट, इसकी सॉरी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर इफेक्टिंग BMR ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। तो इसके बाद ये सारे करने स्टूडेंट्स, जैसे ही हेडिंग लिखी हुई है सरफेस एरिया, सेक्स, एज, फिज़िकल एक्टिविटी, हार्मोन्स, ये सब कुछ आपने वैसे करना होता है। इसके अलावा ये जो सारी आगे हेडिंग दी हुई हैं आपने ये सारी की सारी करनी होती हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ BMR वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये SDA आपसे SDA के नाम से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें से वह आपसे ज़रूर पूछा जाता है। इसकी सारी डिटेल आपने देखनी है। SDA फॉर मिक्स्ड डाइट, सिग्निफिकेंस ऑफ SDA, मैकेनिज्म ऑफ SDA, सारा कुछ करना है। इसको आप लीव नहीं कर सकते, इसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो इसमें से हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फिज़िकल एक्टिविटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रीड कर लेना है, यहाँ से आपका MCQ करवाएगा। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो आपने वैसे किए हुए हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं वहाँ पर आपका हो जाता है ये टॉपिक। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करने हैं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आपने लाजमी करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। और ग्लाइसीमिक इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और MCQ में भी आपसे पूछा जाता है। इसका फार्मूला आपने लाजमी करना होता है। ये दो टॉपिक आप कभी भी इसको स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने इनको अच्छे से करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन आता है वो है फाइबर्स इन न्यूट्रिशन। ये आपका, अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी अगर इसमें से एक क्वेश्चन लेना चाहती है तो वो उनके दिमाग में सबसे पहले ये ज़रूर होगा कि ये टॉपिक हमें देना चाहिए, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इसको करके स्टूडेंट्स आपने बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइबर करने होते हैं, ये लाजमी करना है। इसमें बाउल मोटेलिटी, ये सारे ये आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइबर का ना फंक्शन लिखें, तो ये सारे एलिमिनेट बैक्टीरियल टॉक्सिन, GIT कैंसर, ये सारे डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा आपने ये लिखना होता है इसके अंदर कि ये जो है इम्प्रूव करता है ग्लूकोज टॉलरेंस को, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करता है, सैटिस्फाइड से वैल्यू देता है, ये सारा आपने करना है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे UQ है और आपसे पूछा जाता है। और सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर भी आपने लाजमी लिखने होते हैं, वहाँ पे अक्सर वो आपको क्लिनिकल बना के दे देते हैं, तो इसलिए आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लिपिड्स की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ।
क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और इस वजह से आप यहाँ तक इसको मार्क कर लें। ये न्यूट्रिशन का पार्ट 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में न्यूट्रिशन के। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।